सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे जिन्हें भी वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो वेब डेवलपमेंट सीखे कैसे, उसके बाद उससे मनी कैसे जनरेट करें और अगर बिजनेस खड़ा करना है तो बिजनेस कैसे खड़ा करें। अब जो भी लोग वेब डेवलपमेंट सीख चुके हैं तो मनी कैसे जनरेट करें और अगर आप मनी जनरेट कर रहे हो तो बिजनेस तक कैसे जाना है, सारी चीजें हम आज के इस एक सिंगल वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेब डेवलपमेंट सीखे कैसे। तो सबसे पहले यहां समझिए वेब डेवलपमेंट के दो पार्ट होते हैं, सबसे पहले फ्रंट एंड और एक बैक एंड। फ्रंट एंड मतलब क्या होता है, जो भी चीजें हमें सामने दिख रही हैं। बैक एंड जो भी बैक एंड सर्वर में जो भी चीजें चल रही है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं अमेजॉन से। आप अमेजॉन की जब वेबसाइट पर विजिट करते हो, जो भी प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं वो फ्रंट एंड हो गया। बटन पर क्लिक कर रहे हो, बटन आपको सामने दिख रहा है वो फ्रंट एंड हो गया। आप ऐड टू कार्ट कर रहे हो, विश लिस्ट में ऐड कर रहे हो, इमेजेस को जूम कर रहे हो, टेक्स्ट पढ़ रहे हो, जो भी चीजें सामने दिख रही है वो बैक एंड हो गया। लेकिन जब आपने सामान ऑर्डर कर दिया, आपने बाय नाउ पे क्लिक कर दिया, फिर उसके बाद अमेजॉन के सर्वर से फेच होता है डेटा कि कुछ ऑफर्स अवेलेबल है क्या, क्या क्या किस किस डेट पे डिलीवर हो सकता है। ये सारी चीजें जो दिख रही हैं ये आपके कंप्यूटर, आपके पीसी को तो नहीं पता ना कि क्या एक्चुअल रेट है। कभी रेट कुछ फ्लक्चुएट होता है, कभी कुछ होता है। तो ये कहाँ डिसाइड हो रहा है? अमेजॉन के अपने सर्वर, अपने ऑफिस से। तो वो जो डेटा है, वो सारी चीजें जो आपको एग्जैक्टली क्या क्या फंक्शन, कैसे कैसे प्रोग्राम रन कर रहा है, वो आपके पीसी में जो नहीं दिख रहा है वो बैकएंड होता है। बैकएंड में और एक बहुत बड़ा पार्ट आता है आपका डेटाबेस। जो भी आपके डेटा स्टोर्ड है, आपका जो लॉगिन डेटा है, आपने किस किस सामान को अभी तक देख रखा है, उसी हिसाब से अमेजॉन आपको आगे फर्दर मेल भेजता है, फर्दर नोटिफिकेशंस भेजता है और प्रोडक्ट सजेस्ट करता है। आप जब ऑर्डर कर देते हो तो आपका पूरा वहां एक हिस्ट्री बनता है कि अच्छा ये ऑर्डर मेरा ऐसे ऐसे यहां से यहां जाएगा, इस दिन यहां पहुंचेगा, तो इतने दिन लगेंगे डिलीवर होने में। तो ये सारी चीजें जो स्टोर हो रही है वो बैकएंड में उनके सर्वर, उनके डेटाबेस में स्टोर हो रही है। बहुत सारे फंक्शंस रन करते हैं उनके सर्वर में। तो फ्रंट एंड और बैकएंड हमने समझ लिया। अब फ्रंट एंड पे हम काम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले समझिए फ्रंट एंड आज के डेट में तो बहुत सारे लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं। अब लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क क्या होता है, काफी नया लग रहा होगा आपको, तो डिटेल में हम अभी धीरे धीरे समझेंगे। बट आज की डेट में भी हम फ्रंट एंड अगर सीखना हो तो बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। HTML से हम बेसिक जो एक ढांचा होता है, जैसे हमारे शरीर का जो स्केलेटन है कि कैसा हमारा बेसिक एक स्ट्रक्चर होगा, वो हमारा HTML दे रहा होता है। CSS लुक एंड फील दे रहा होता है कि कैसा लुक होगा, कुछ एनिमेशन डालना है, कुछ क्या कलर होगा, कितना कर्विनेस होगा, बहुत कुछ। वो CSS कैसा दिखने वाला है, क्या लुक होने वाला है, वो CSS डिजाइन करता है। बेसिकली घर का एक इंटीरियर डिजाइन जो हो गया वो CSS हो गया। जावास्क्रिप्ट जो भी फंक्शन देने वाला काम हो गया कि मैं अगर किसी बटन पे क्लिक करता हूं तो उस क्लिक करने के बाद क्या होगा, किस पेज पर विजिट करेगा, या मुझे सर्वर से कनेक्ट हो जाना है, क्या चीजें करनी है, वो जावास्क्रिप्ट डिसाइड करता है। तो HTML से एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाएगा वेबसाइट को कि अच्छा यहाँ ये चीज होगा, वहां वो होगा, यहाँ ये दिखेगा, वहां वो दिखेगा। CSS बताएगा अच्छा ये यहाँ दिखेगा तो सही, लेकिन ये दिखेगा तो कैसा दिखेगा, इसका कलर क्या होगा, इसके पीछे शेडो देना है, क्या देना है, लुक एंड फील कैसा हो, कुछ एनिमेशन देना है। जावास्क्रिप्ट डिसाइड करेगा अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं, इस पे माउस लेकर जाता हूं, क्या होना चाहिए, पूरा फंक्शन ये कैसे करेगा, वो जावास्क्रिप्ट डिसाइड करेगा। अब पुराने टाइम में चले तो जावास्क्रिप्ट प्लेन हुआ करता था। जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML ये सारी चीजें प्लेन, पूरी शुरू से अंत तक बेसिक बेसिक चीजें लिखनी पड़ती थी। लेकिन आज के डेट में कुछ लाइब्रेरी, कुछ फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं। ये क्या होता है भैया लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क? तो बेसिकली इसमें आपके पहले से ही काफी सारे CSS और जावास्क्रिप्ट के कोड लिखे होते हैं। तो यानी कि अगर किसी ने ऑलरेडी 20-25 लाइन का एक कोड लिख दिया आपके अंदर CSS के लिए, उसके बदले आपको दे दिया कि आप सिर्फ ये एक लाइन कोड लिखिए और आपका पूरा 20-25 लाइन ऑफ कोड उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो CSS और जावास्क्रिप्ट में ये चीजें बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। अब समझिए कि किस किस तरीके के फ्रेमवर्क कौन कौन से हमारे आज के डेट में अवेलेबल हैं। तो अगर आपको CSS के अंदर जाना है, लुक एंड फील के अंदर, तो आपको सबसे बड़ा और जो सबसे कॉमन बेसिक लेवल पर मिल जाएगा वो बूटस्ट्रैप हो गया। बूटस्ट्रैप हो गया, टेलविंड CSS हो गया। और अगर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जाएं तो उसके अंदर आज के डेट में जो कुछ पॉपुलर है, एक एंगुलर जेएस हो गया, रिएक्ट जेएस हो गया, ऑफ कोर्स और बहुत सारी चीजें हैं। बट मैं बेसिक बेसिक सबसे पॉपुलर का नाम बता रहा हूं, क्योंकि एक सिंगल वीडियो में हम पूरा वेब डेवलपमेंट तो कवर नहीं कर सकते ना। तो कम से कम जो बेसिक लेवल से जब हम स्टार्ट करते हैं, बेसिक से मीडियम लेवल तक,
उतनी सारी चीजें कवर कर देता हूँ। और उसके बाद जब खुद आप मीडियम लेवल पे चले जाओगे तो आपको और बेटर पता चलेगा कि और मुझे क्या आगे करना है। और मीडियम लेवल के बाद यूजुअली सबका रास्ता अलग हो जाता है, कोई कुछ पाथ सीख रहा होता है, कोई कुछ। अब हम कहते हैं ना क्लास 5-6 में आप 10 के बाद 11 के आसपास क्या अपॉर्चुनिटीज है, अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम बताना हो तो इतना ही बता सकते हो। बीटेक होता है, एमटेक होता है, पीएचडी क्या क्या होता है, ये आप 5-6 के स्टूडेंट को नहीं सिखा सकते। तो इसलिए आज के एक बेसिक वीडियो में जिसमें आपको वेब डेवलपमेंट के बारे में एक अच्छा खासा आइडिया लग जाए कैसे क्या चीजें सीखनी होती हैं, इतना आपके बारे में इतना आपको जानना इनफ है कि ये सारी चीजें हमें सीखनी पड़ती हैं। बैकएंड में अगर चले तो समझिएगा यहाँ पर आपके पास कुछ आज के डेट में एक टेक्नोलॉजी होती है जिसे हम एक मर्न स्टैक, MERN स्टैक हम इसे बोल रहे होते हैं। इसमें बेसिकली आपकी M फॉर मोंगोडीबी आ रही होती है जो कि आपका डेटाबेस है। डेटाबेस अगर करना है तो मोंगोडीबी से कर रहे होंगे। E फॉर एक्सप्रेस है। R फॉर रिएक्ट जेएस, आपका जो भी रिएक्ट वाला पार्ट हो गया, जावास्क्रिप्ट वाला फ्रेमवर्क लाइब्रेरी वो रिएक्ट जेएस में चला गया। और N फॉर नोड जेएस जो इन सारी चीजों को एक साथ कनेक्ट कर रहा होता है। तो मर्न स्टैक बेसिकली आपका बैकएंड के लिए यूज होता है। अब इसमें हम रिएक्ट जेएस जो कि हमारा जावास्क्रिप्ट है इसे भी हम बैकएंड में क्यों डाल रहे हैं। बेसिकली देखिए जावास्क्रिप्ट जो है आपका वो फ्रंट एंड और बैकएंड के बीच में लिंक का काम करता है। जैसे मैंने बोला कि रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जिसका काम है फंक्शन ऐड करना। तो जावास्क्रिप्ट ही वो चीज है जो कि लिंक करता है। सबसे पहले एक यूजर क्या क्लिक कर रहा है वो रीड करेगा कि यूजर क्या क्लिक कर रहा है और उसके बाद सर्वर को इन्फॉर्मेशन भेजेगा अगर सर्वर से कनेक्ट कराना है तो जावास्क्रिप्ट इन दोनों के बीच मीडिएटर का काम कर रहा होता है। उसके बाद जब सर्वर से कुछ डेटा आएगा तो जावास्क्रिप्ट उस चीज को इंटरप्रेट करेगा कि अच्छा मुझे इस डेटा का ये करना है, ऐसे करना है, वो करना है। तो जावास्क्रिप्ट एक मीडिएटर का काम कर रहा होता है। इसलिए इस बैकएंड के टेक्नोलॉजी में आपका रिएक्ट जेएस भी आता है। अगर आप और बड़े लेवल पर चले जाते हो, बहुत सारे कंपनीज में अगर आप और एडवांस लेवल पर जाना चाहते हो तो एंगुलर जेएस यूज हो रहा होता है। बट अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें तो मोस्टली रिएक्ट जेएस करते हैं क्योंकि रिएक्ट जेएस ज्यादा इजी है सीखना एंगुलर के कंपैरिजन में। बट एंगुलर अगर सीख लेते हो तो ज्यादा डाइवर्स, ज्यादा चीजें आप और कर सकते हो। अब अगर थोड़े से सीखने के हिसाब से बात कर ले कि भैया सीखूं कैसे, तो मैं अपना लर्निंग पाथ बताता हूं। मैंने यूजुअली क्लास 9 से ही थोड़ा बहुत HTML CSS मुझे इंटरेस्ट आना चालू हो गया था। तो थोड़ा बहुत मैं W3 स्कूल से देखता रहता था। अब W3 स्कूल से कुछ देखा तो उसके बाद मैं ट्राई करता था कि मुझे एक वेबसाइट अपने दिमाग में बना लिया, एक बेसिक सा ही कुछ, जब बेसिक सीख रहा हूँ तो बेसिक सा कुछ मैंने दिमाग में प्रोजेक्ट सोच लिया कि मुझे ये बनाना है। अब उस चीज में मुझे जो भी फीचर्स ऐड करने हैं तो वो गूगल पे सर्च करूंगा ये फीचर कैसे ऐड करते हैं, उसका कुछ कोड दिखेगा मुझे, उसे कॉपी पेस्ट करूंगा। फिर उसमें मुझे लगेगा कि अच्छा कॉपी पेस्ट करने के बाद तो ये दिख रहा है, मुझे इसमें थोड़ी चीजें ये चेंज करनी है। तो उसमें समझूंगा जो भी मैंने कॉपी पेस्ट किया है इसमें क्या चीजें कैसे काम करती हैं, किसे चेंज करूंगा, खुद से ही चेंज कर करके कि इस डेटा को अगर चेंज करता हूँ, इस टैग को, इस एलिमेंट को, तो क्या चेंज आता है। तो बहुत बार आप छेड़छाड़ करते करते ही सीख जाते हो, ये एक तरीका हो गया। और कई बार आप छेड़छाड़ करते करते भी नहीं सीखते हो। उन केसेस में आपके सामने बहुत सारे फोरम्स हैं आज के डेट में, जिसमें सबसे बड़ा फोरम है स्टैक ओवरफ्लो। फोरम क्या होता है, जो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कोई आंसर कर रहा है। तो आप आज के डेट में वेब डेवलपमेंट नए नए सीख रहे हो, बट बहुत सारे लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, उन्हें भी डाउट्स आई होंगे, उन्होंने वहां अपलोड कर रखा है डाउट। तो 99% केसेस में आपको अपने डाउट्स के सॉल्यूशन स्टैक ओवरफ्लो पे मिल जाएंगे कि अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो इसे कैसे सॉल्व करूं। कई बार होता है मैंने इस वेबसाइट पर देख लिया कि अच्छा ये चीज ऐसे होगा, बट मैंने इंप्लीमेंट किया तो हुआ ही नहीं। तो मैं वहां जाऊंगा, देखूंगा बाकी सारे लोगों ने जो भी प्रॉब्लम्स डाले उसके क्या सॉल्यूशंस है। वहां पर बहुत सारे आपको आंसर मिल जाते हैं स्टैक ओवरफ्लो पे, लेकिन एक दो आंसर में एक टिक लगा हुआ मिलेगा। यूजुअली एक आंसर में टिक लगा हुआ मिलता है अगर मुझे ढंग से याद आ रहा हो तो, जो कि सबसे ज्यादा वेरीफाइड आंसर होता है। और इसके बाद स्टैक ओवरफ्लो तो ठीक है ही, आप आज के डेट में चैट जीपीटी की भी मदद ले सकते हो। चैट जीपीटी से आप पूरा वेबसाइट नहीं बनवा सकते, बट अगर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उससे पूछ सकते हो, मैंने ये किया उसके बाद ये हो रहा है, ये एरर आ रहा है, जो भी चीजें आ रही हैं। अब यहाँ एक छोटी सी चीज बता दूं, वेब डेवलपमेंट जब हम करते हैं तो वहां हमारे सामने जैसे जावा C++ की तरह कंपाइलर एरर नहीं दे रहा होता है कि आपका इस लाइन में ये एरर आ रहा है, ऐसा हमें लगता है, बट एक्चुअली हमें एरर मिल रहा होता है। कहाँ मिल रहा होता है भैया, तो जिस किसी भी आप ब्राउजर में जाओगे, यूजुअली जो भी गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, मोजिला फायरफॉक्स, कहीं भी आप कर रहे हो उस चीज को रन कर रहे हो अपने वेब पेज को, तो वहां आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट ऑप्शन में जाइए या फिर Ctrl+Shift+I दबाइए। तो वहां पर आपको एक कंसोल नाम का ऑप्शन मिलेगा जहां पर एरर आ रहा है, बताया जाता है किस लाइन में एरर है,
क्या एरर है उसे आप गूगल सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा, काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ हमें पता चल जाती हैं। अब इसके बाद ठीक है, हमारा ऐसे तो सीखना हो गया, इससे हम बेसिक बेसिक टेक्नोलॉजी सीख लेंगे। अब और अगर अच्छे से सीखना है तो अब कुछ प्रोजेक्ट भी हमें उठाना होगा। प्रोजेक्ट कैसे उठाएंगे भैया? तो कुछ नहीं करना है, एक थोड़े से एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट उठाइए। अगर आपने सब कुछ बेसिक बेसिक सीख रखा है, बेसिकली एक चैट एप्लीकेशन, चैट वेब एप्लीकेशन बनाना सीखिए, जिसमें आप यूट्यूब पे सर्च करिए कि चैट वेब एप्लीकेशन लाइव प्रोजेक्ट। 3 से 4 घंटे 5-6 घंटे के आपको वीडियोज मिल जाएंगे, जिसमें शुरू से लेकर एंड तक कैसे कैसे चीजें बनती हैं, पहले क्या किया है, उसने क्या किया, बस उसे आप कॉपी पेस्ट करिए, उसे देखते रहिए और यहाँ आप कोड करते रहिए। उसे देख देख करके ही आप चीजें सीख जाओगे। सिमिलरली मैंने अपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट में भी यही चीजें अप्लाई की थी, और 1 महीने के अंदर फुल्ली एंड्रॉयड स्टूडियो सीखने से, क्या होता है एंड्रॉयड स्टूडियो मुझे कुछ नहीं पता था, तो वहां से पूरा एक फुल फ्लेज्ड सर्वर के साथ ऐप बनाना, बैकएंड ऐप, वहां तक मैंने सिर्फ 1 महीने के अंदर सीखा था। तो प्रोजेक्ट के थ्रू जब आप सीखते हो, अपार्ट फ्रॉम कुछ थियोरेटिकल सीखना कि अच्छा बस ये देख लेता हूँ, ये वाला टॉपिक ये है, ये वाला टॉपिक ये है, उसके बजाय आप कुछ प्रोजेक्ट सर्च करिए और उस प्रोजेक्ट को करते जाइए, देखते जाइए, अच्छा ऐसे 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 होगा। तो ये होता है एक लर्निंग पाथ। और उसके बाद अगर थोड़े प्रोफेशनल तरीके से आप जाना चाहते हो तो कोई कोर्स परचेस कर सकते हो। सबसे शॉर्टकट तरीका हो गया, एक पूरा आपको हैंड होल्डिंग मिल रही होगी, स्टेप बाय स्टेप चीजें चल रही होंगी, लेकिन अगेन वहां भी आपको प्रोजेक्ट्स ही दिए जा रहे होंगे। अगर आप ढंग के जगह से कर रहे हो तो प्रोजेक्ट के बिना आप सीख ही नहीं सकते। अब बात कर लेते, भैया मैंने सीख लिया, अब इससे मैं पैसे कैसे जनरेट करूं? तो इसके कुछ 2-3 तरीके हैं, कॉमनली मैं बता रहा हूं। सबसे पहला तो आप खुद के लिए ही पैसे जनरेट करना चाहते हो या उसे बेच कर पैसे बनाना चाहते हो? कई बार होता है कि मैं दूसरों के लिए वेबसाइट बनाना चाहता हूँ फ्रीलांसिंग के थ्रू, फ्रीलांसर, अपवर्क, फाइबर जैसे वेबसाइट पर जाऊंगा, खुद को रजिस्टर करूंगा, या तो वहाँ कुछ प्रोजेक्ट्स पहले से पड़े होंगे कि मुझे ये वेबसाइट बनवाना है, लोग आते हैं वहाँ पे बोलते हैं मैं इतने में बना दूंगा, मेरी ये एक्सपर्टीज है, मैंने ये वेबसाइट बना रखा है। तो इसी तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी आपको बहुत सारे इस तरीके के काम मिल जाएंगे। किसी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो ये तरीका होता है। किसी स्टार्टअप में आप अप्लाई कर सकते हो। स्टार्टअप्स को यूजुअली जरूरत होती है जो कम पैसे में उन्हें बढ़िया काम करके दे सके। तो अगर आपके पास स्किल्स है तो आपको कोई भी काम दे देगा, बस स्किल आपको शोकेस करना आना चाहिए। उसके लिए कुछ वेबसाइट्स आप बनाकर रख लीजिए, जो भी आपने प्रोजेक्ट के समय सीखा होगा, आपने बनाया होगा, उसका खुद का एक पोर्टफोलियो बना लीजिए, गिटहब पे उसे होस्ट कर दीजिए। गिटहब पे होस्ट करने के लिए आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। गिटहब पे या फिर बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म पे कैसे होस्ट करना है आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बट एक प्रोजेक्ट के तौर पे, एक स्टूडेंट के हिसाब से गिटहब बेस्ट होता है, अगर आपको कुछ भी चीजें पब्लिश करनी है, अपलोड करनी है, क्योंकि इस वर्क को आप बाकी सारे लोगों को शोकेस भी कर सकते हो। अगर एक जॉब लेने जा रहे हो, अपना प्रीवियस वर्क शो करना है, तो गिटहब एक रिकमेंडेड सोर्स, अच्छा जगह माना जाता है, वहां आप अपलोड कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। तो आपने स्टार्टअप्स में अप्लाई कर सकते हो, आप जॉब्स में इंटर्नशिप या फिर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। लिंक्डइन उसका एक बहुत बढ़िया माध्यम है, वहाँ बहुत सारे जॉब ओपनिंग्स होते हैं। आपका एक हायरेक्ट नाम का प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे इस तरीके के प्लेटफॉर्म से जो आपकी जॉब प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो एक अलग तरीका हो गया जॉब वाला, या फिर स्टार्टअप में या फिर कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। फ्रीलांसिंग के लिए मैंने बता दिया। अच्छा, फ्रीलांसिंग में एक छोटी सी चीज बता दूं, जब भी आप नए नए जाते हो तो आपको बहुत कम होते हैं चांसेस जब आपको जॉब मिल सके, आपको प्रोजेक्ट्स मिल सके, क्योंकि वहां आपके सामने रेटिंग्स नहीं है। जब भी आप फ्रीलांसर पे काम करते हो, फिर अपवर्क, फाइवर, कहीं भी काम करते हो, तो आपने जो प्रीवियस वर्क किया आपको रेटिंग मिलते हैं। अच्छा, इतने सारे अभी तक लोगों ने इसे रेट कर रखा है, इतना ज्यादा इसका रेटिंग है, तो उन सारे लोगों पर भरोसा होता है, उन्हें जल्दी काम मिल रहा होता है। तो इन केसेस में क्या होता है कि अगर आप उन्हीं के प्राइस पॉइंट पे जा रहे हो जो जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तो आपको कोई क्यों ही काम देगा? आपने ट्रस्ट नहीं शो कर रखा, आपका कोई पोर्टफोलियो प्रोफाइल नहीं बना फ्रीलांसर पे, वही प्राइस चार्ज कर रहे हो, तो यूजुअली नहीं मिल रहा होता है। अगर आप बहुत ज्यादा कम भी चले जाते हो तो सस्पिशियस हो जाता है कि शायद सस्ता सा कुछ काम मिलने वाला है। तो शुरू में काफी स्ट्रगल होगा। आपको किस तरीके से अप्रोच करने के लिए, आप जब अप्लाई करते हो तो कुछ चीजें भी आपको लिखनी होती है अपने बारे में, आप क्यों फिट हो इस रोल के लिए, आप क्यों फिट हो उस प्रोजेक्ट को करने के लिए। तो ये फ्रीलांसर कैसे काम करता है, फ्रीलांसिंग में हमें कैसे बढ़िया से काम करना है, इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं ला दूंगा। फिलहाल अगर और तरीकों के बारे में बात करें तो आप खुद का ही वेबसाइट बना सकते हो, ब्लॉग लिख सकते हो, आप कुछ एक टेक्निकल वेबसाइट बना सकते हो कि जैसे बोलते हैं ना, ये वाला मोबाइल आया है उसका मैंने रिव्यू कर दिया, रिव्यू वेबसाइट हो गया, ब्लॉग वेबसाइट हो गया। बहुत सारे लोग फाइल शेयरिंग वेबसाइट बनाते हैं,
मतलब कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहाँ आप फ्री ऑफ कॉस्ट फाइल्स अपलोड कर सकते हो, जैसे बुक हो गया, कोई गेम हो गया, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, तो वहां से अपनी की एक पूरी एजेंसी ही चालू कर सकते हो। तो मान लेते हैं आपने खुद की एक वेबसाइट, कुछ ब्लॉग या फिर कोई भी अपना एक वेबसाइट बना दिया, तो उसे आप मोनेटाइज कर दीजिए, फिर आपका गूगल एडसेंस से मोनेटाइज कर दीजिए। अब गूगल एडसेंस मोनेटाइजेशन के लिए कुछ तरीके होते हैं कि अगर ब्लॉग बना रहे हो तो कम से कम 12 ब्लॉग्स तो होने ही चाहिए, 10-12 ब्लॉग्स एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है। ये नहीं कि एक दो हमने पोस्ट कर दिया और उसके बाद मोनेटाइजेशन के लिए भेज दिया, बिल्कुल नहीं। आपने 10-12 ब्लॉग्स कम से कम लिख लिए, अच्छे खासे विजिटर्स आने चालू हो गए, मतलब रोज के कम से कम 1000 विजिटर्स के आसपास आ रहे हैं, तो आपको वेरिफिकेशन मिल जाएगी गूगल एडसेंस की तरफ से और फिर एड शो होना चालू हो जाएंगे। और मान लेते हैं गूगल अगर दे भी देता, यूजुअली देता तो नहीं है, लेकिन अगर कम विजिटर्स पर दे भी देता तो आपकी अर्निंग तो होगी नहीं, इसलिए गूगल ट्राई करता है कि आप फाइट मारते रहो, फाइट मारते मारते बहुत बार सीख जाते हो और फिर फाइनली गूगल को भी एक बढ़िया जगह पैसे खर्च करने में अच्छा लगता है। तो ये तरीका होता है। या फिर अगर आप कुछ कोर्सेज बनाकर बेचना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। आप रिव्यू डाल सकते हो अमेजोन के किसी प्रोडक्ट का और उसका एफिलिएट लिंक डाल सकते हो अपने वेबसाइट पे रिव्यू करने के बाद कि अच्छा ऐसा ऐसा प्रोडक्ट था, मुझे ऐसा लगा, कुछ लोगों का ओपिनियन ये रहा और उस प्रोडक्ट का लिंक ये रहा। जब भी कोई व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करेगा और परचेस करेगा सामान, आपको कुछ परसेंट कमीशन मिल जाएगा। अमेजॉन एफिलिएट के ऊपर अगर आप वीडियो बनाने बोलोगे तो उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। और अमेजॉन एफिलिएट तो एक तरीका हो गया जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, बट और बहुत सारे वेबसाइट्स भी है जो कि आपको बहुत ज़्यादा कमीशन देते हैं। उस पर कन्वर्जन रेट थोड़ा कम होता है, लेकिन और भी बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ से आप अफिलिएट तरीके से काम कर सकते हो। अफिलिएट मतलब कुछ नहीं होता, बस आपने लिंक डाला या फिर किसी भी तरीके से अगर आपके थ्रू कोई सर्विस खरीद रहा है, परचेस कर रहा है, तो उसका आपको कुछ परसेंट कमीशन मिल रहा है। ये हो गया एफिलिएट। अगर इसको आपके बिजनेस में कन्वर्ट करना है तो आप बस कुछ लोगों को और अपने साथ कनेक्ट करते जाइए। आप पहले एक लोग काम कर रहे थे, अब वही चीजें और कुछ लोगों को सिखा दीजिए, उसी ब्लॉग पे और सारे लोग और ज्यादा कंटेंट डालेंगे। और इसी के साथ अगर आपको बहुत बढ़िया से वेब डेवलपमेंट आती है तो वेब डेवलपमेंट सर्विसेज चालू कर सकते हो, जिसमें आप दूसरे कंपनीज, एजेंसी, छोटे बिजनेसेस के लिए आप वेबसाइट्स बनाकर दे सकते हो। अगर बड़ा बिजनेस आपको कुछ मिल जाता है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस है जो आपको बोलता है कि मेरी वेबसाइट बना दो, या फिर आप ही ने अप्रोच किया, पूरा एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो कि हम आपकी पूरी मेंटेनेंस, जो भी अपडेट होता है, सारी चीजें देख रहे होंगे, तो आपको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अपनी कंपनी को थोड़ा और एक्सपैंड करिए, और लोगों को हायर करिए, और कुछ कंपनी को अपने अंदर लीजिए, तो इस चीज को पूरा गेम रह जाता है आप कितना ज्यादा एक्सपैंड करते हो। हालांकि और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये कुछ बेसिक बेसिक थे जो आप शुरू के समय में यूज कर सकते हो। और बताइए किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।